नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। एक सवाल या फिर एक जो है वो प्रसंग बनता है कि बंधन में होना बाध्य है कि नहीं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बंधन में होना बाध्य है कि नहीं, दोनों में फ़र्क है। गोस्वामी जब लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जब लिखते हैं तो वह कहते हैं कि मेरे पूरे भाषा में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राम है इसलिए वो महत्वपूर्ण है। और शांति किसको प्राप्त होती है? हमेशा शांति पे बात चलती है। जैसे कोरोना की बात करें हम, कोरोना काल जो आया था आज से 2 साल 2.5 साल पहले, जो कोविड का जो दौर आया था, वो शांति काल था, मनुष्य का शांति काल था। राजा जनक जब राज्यसभा में बैठकर नीति पर चर्चा करते हैं तब शांति नहीं मिलती। जब धर्म सभा में बैठकर धर्म पर चर्चा करते हैं तब शांति नहीं मिलती। जब भूमिपुत्र बनकर हल चलाते हैं खेत में तब शांति प्राप्त होती है। शांति विधेय को प्राप्त होती है। कोरोना के काल में, कोरोना का वो काल था जो शांति काल था। और कोरोना में आप देखिए, आप समझिए इस बात को कि कोविड का जो दौर था, उस दौर में जिसने मानस जिया, जिसने श्री राम जिया, जिसने परिवार जिया, जिसने संस्कार जिया, वो आनंद में था। लेकिन जिसने पूंजीवाद जिया, जिसने बाजार जिया, जिसने पैसा जिया, वो जो है परेशान था। इसीलिए कोविड का वो काल आया। कोविड का वो दौर हमें बताने के लिए था, समझाने के लिए था कि इस भाग दौड़ में जो है वो थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है थोड़ा सा रुकने की। अब बात आती है बंधन में होना बाध्य है कि नहीं। बड़े बड़े लोग जब जेल में थे, जैसे कि महात्मा गांधी, हम आप सबने पढ़ा है, नेल्सन मंडेला, ये सब जेल में होकर बंधन में थे, लेकिन ये बाध्य नहीं थे। प्ले स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको कहानी पढ़ाई जाती है और उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछी जाती है। कोई भी कहानी पढ़ा के उसमें, विदेशी कोई भी कहानी पढ़ाते हैं और उसमें लास्ट में बच्चे से पूछा जाता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब हमारे घर के पुत्र की बारे में विश्वव्यापी जो है इतना ज्ञान है, लोग बाहर से आकर अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके मॉरल स्टोरी को समझाने की और पूछने की ज़रूरत क्यों नहीं है? वो बहुत ज़रूरी है पूछने की। लेकिन हमारी इस वैचारिक नीतियों में हम इतने ग्रसित हो गए हैं, पश्चिमी विदेशी ताकतों से इतना हम लोग जो है वो ग्रसित हो गए हैं, विदेशी चीज़ों से, कि बाहर का जो है वो हमें शोभन लगता है और घर का जो है वो अशोभन लगता है। ये समस्या है। माँ सीता बंधन में थी, बाध्य नहीं थी। फिर से मैं कह रहा हूं, अशोक वाटिका में भारतेश्वरी माँ सीता जब थी तो वो बंधन में थी, वो बाध्य नहीं थी। और सोचिए ना कि जो सीता अपने कैशव काल में जो है वो अपने उल्टे हाथ से सफाई करते समय जो है शिव का धनुष उठा के रख देती हैं, वो बंधन में वो बाध्य हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। जब जब अहंकारी रावण ने सीता के विपरीत जाकर उनको कुछ कहा, तो सीता ने हमेशा ये कहा कि लंकापति रावण हो तो इसका ज़्यादा अहंकार मत करो, मैं जिसकी पत्नी हूं वो अवधपति राम है। तो माँ सीता जो थी वो बंधन में थी लेकिन बाध्य नहीं थी। और तुलसीदास उसमें लिखते हैं, गोस्वामी उसमें लिखते हैं कि एक जगह लिखते हैं कि तृणधरी ओत कहत वैदही, स्मरण करते हैं, तृणधरी ओत कहत वैदही, कि एक तिनके को मानकर वैदही कहती है। तृणधरी ओत कहत वैदही, स्मरण करते हैं कि सुमिर अवधपति परम स्नेही। अब वो तिनके को, अब जैसे पूछा जा सकता है कि इस तिनके को रखकर कैसे, मतलब ये एक तो एक मिथ हो जाएगा। लेकिन हमें समझना है कि जो माँ सीता हैं उनको जो है वो, उनका एक नाम जो है वो भूमिजा है। तिनका जो है वो इस क्रम में जो है उनका भाई लगता है। तभी कहा गया कि तृणधरी ओत कहत वैदही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तो वो बंधन में है लेकिन बाध्य नहीं है। और आप देखिए कोविड में जो दौर था वो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो ठहराव था समझाने के लिए। और श्री राम की अगर मैं बात करूं इसी क्रम में, तो श्री राम को एक पति के रूप में
और एक प्रेमी के रूप में अगर पूछा जाए तो उसमें प्रेमी के रूप में अगर समझा जाए तो बहुत ही अच्छे से समझा सकता है कि वो सही में एक प्रेम की जो है वो परीक्षा थी कि जिसमें उन्होंने पाताल समुद्र सब आकाश सब अंबर एक कर दिया सीता के लिए। लोग अक्सर जब बात आती है प्रेम की तो प्रेम की निशानी जब पूछी जाती है तो 7 वंडर्स में जो है एक अजूबों 7 अजूबों में एक अजूबा ताजमहल है, उसको कहा जाता है कि वो निशानी है। कुछ लोग सहमत होंगे, मैं असहमत हूं। ऐसी कौन सी निशानी हो सकती है कि जिसको बनवाने के बाद मजदूरों का जो है हाथ काट दिया जाए? वो कौन सी निशानी हो सकती है? इससे लाख गुना ठीक, अगर निशानी माननी है तो इससे लाख गुना ठीक बिहार का वो उपेक्षित दलित है जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को मरते हुए देखा और पहाड़ की अस्मिता को चूर चूर कर दिया और ये ठान लिया कि मुझे इस पहाड़ पे से रास्ता बनाना है, और प्यार का वो रास्ता, प्रेम का जो रास्ता था उसने वहां से बनाया, जिसे बाद में आपने और हमने दशरथ माझी के रूप में जाना। वो है निशानी। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि बंधन में होना बाध्य नहीं है। बंधन में हो सकता है व्यक्ति, ऐसे अवसर आ सकते हैं, ऐसी जो है वो परिस्थितियां आ सकती हैं कि जिस परिस्थितियों में हम बंधन में रहेंगे, लेकिन बाध्य होंगे ये ज़रूरी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई प्रसंग के संग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।